राजू रजुआ रे समझा ले बख्तियार दर पियूहा लोग को, नहीं तो हम बहन बिटिया करने में आगे हैं, बता रहे हैं। मैंने कवन जरूरी है कंपेयर करने की आए। मैंने देख रहे हो तिवारी काका ये लोग कैसे बौराया हुआ है। मैंने एक तरफ को रख दिया संघर्ष 2 को, एक तरफ को रख दिया भरार गंगे को, और लग रहा है कंपेयर करने में कि फलाने भैया रिकॉर्ड बना देंगे, फलाने भैया जो बंचरिया हाथों में। ऐसा तो कहाँ मशीन गन हो सकता है, मशीन गन का बराबरी बंचरिश कर रहे हैं। बताओ मैंने ये लोग अगर रहेगा ना तिवारी काका तो फिल्म दोनों नहीं चलेगा। वैसे खेसारी भाई की एक्टिंग आती है तो अपना फिल्म चला लेंगे, लेकिन पवन भैया क्या होगा, ऐसे रह गया तो कोई फिल्म देखने जाएगा। ये लोग फ्लॉप करके मानेगा। 1500 फिल्म हॉल में जो रिलीज करने जा रहा है फिल्म, अरे मैंने कह रहे 100 में रिलीज करते करते नानी महतारी दादी काकी कुल याद आ जाएंगे। बता रहे हैं ऐसे अगर रह गया। मतलब देखो अभी खेसारी भाई जो फरिश्ता मूवी है 40 सिनेमा घर में चल रहा है, 40 सिनेमा घर में। हम तो कहते हैं कि पहले फरिश्ता का रिकॉर्ड तोड़ के दिखाओ तब जो है संघर्ष 2 तक पहुंचना है। ये गलत बात है। आए भाई फिल्म चलता है स्टोरी पे और एक्टिंग पे, सही बात यह है। अब भैया तुम हाथ में बंचरी ले लो, चाहे लकड़ी ले लो, चाहे मशीन गन ले लो, ठीक है, इससे कोनो मतलब नहीं बनता है। ठीक, एक्टिंग के बदौलत स्टोरी की बदौलत जो है फिल्म चलती है। ठीक है, हम बता देते हैं अभी भी टाइम है, हम मिलजुल के दोनों पार्टी के लोग मिलजुल के जो आओ गठबंधन कर लेते हैं तब फिल्म चल सकता है। अब जो हल्ला मचाएंगे इसे तो दोनों पार्टी घाटा लगेगी। वैसे देखो खेसारी भाई की एक्टिंग आती है, वो अपना फिल्म चला लेंगे। देखिए कितने साल का रिकॉर्ड तोड़ा है, और आज भी 30-30 40-40 सिनेमा घर में जो फरिश्ता चल रहा है, और कितना लोग तो वेटिंग करके बैठे हैं। हमारे जैसे दच्चिया लोग तो अभी वेटिंग करके बैठा है कि कब हमारे एरिया में लगेगा और कब हम ये फिल्म देखने जाएंगे। तो बता देना चाहते हल्ला करने कोनो जरूरी नहीं है। अब ये जो भी लोग हैं, ये दरपियूहा दच्चियार बख्तियार लोग जो भी है, मैं उन सबसे कह देना चाहता हूँ बाबू नहीं चाहिए कंट्रोवर्सी। पवन भैया की फिल्म देखना है, खेसारी भैया की फिल्म देखना है। तुमरे हल्ला करने से कुछ होगा, तुमरे हल्ला करने से कुछ होगा रे बख्तियार। आ जगदुआ समझा ले इन सबको रे, ऐसे में तो मैंने एकदम मिटा के रख देंगे ये भोजपुरी इंडस्ट्री को। क्या जरूरी है, आखिर तुम्हारा स्टार का मान लो आ ही रहा है फिल्म, मान लो हाथ में लकड़ी लिया हुआ है, नहीं लकड़ी नहीं है, अरे मंचरी नहीं कुल्हाड़ी जो भी है, तो जो हाथ में लिए हुए हैं तो वो तो ठीक है, बढ़िया बात है फिल्म दिखाएं। लेकिन आज की दुनिया में जब हम सिनेमा हॉल में किसी को तानते हैं तो स्टोरी बदौलत तानते हैं। हमार माई दादी नानी काकी जो भी देखने आती हैं वो जो स्टोरी देखने आती है, इमोशनल देखने आती हैं। ये नहीं कि हम बंचरी लेकर मारेंगे तब फिल्म चलेगा, नहीं चलेगा। बिहार यूपी जो हमारी जनता है गाँव की, ठीक है, वो स्टोरी चाहती है कि हमको स्टोरी बना के दो, हमको चूतिया बना के मत दो, ठीक है। और आज तक जितना भी पवन भैया फिल्म हमने देखा है, एक्शन के अलावा हमको कुछ और दिखा दो फिल्म में, कुछ दिखा दो अगर अलग, तो हम मान जाएंगे कि हाँ भैया पवन भैया आज ये काम किए हैं। लेकिन खेसारी भाई देखिए ऐसा में बहुत है, कॉमेडी वाली मूवी है, देख लो फरिश्ता इतना इमोशनल फिल्म है कि मतलब अलग लेवल देता है। उसके बाद में फरिश्ता आ रहा है, मतलब कुछ अलग ही हो रहा है। पवन भैया के लुक में कोनो फर्क आया है आज 3-4 साल से? कोनो लुक फर्क आया तो बता दो। कुछ लुक नहीं है, वही है, मोछ वाला होता है, नॉर्मल होता है, बॉडी वही है, कुछ है। लेकिन खेसारी लाल यादव मेहनत तो कर ही रहे हैं ना भाई। वो संघर्ष 2 जैसी मूवी बनाने के लिए 8-9 तो 8-9 घंटा जो है जिम करते थे, जिम कर करके जाके मूवी शूट करते थे। ठीक है, जो बंदा मेहनत किया है ना उसका वो फल मिलेगा। ठीक है, बता रहे हैं। पवन भैया कभी भी जाकर देख लो यूट्यूब पे, बहुत ऐसा मूवी पड़ा है कि 10 मिलियन से ज़्यादा व्यूज जा नहीं रहे हैं। और खेसारी भाई अभी भी बहुत ऐसी मूवी है कि हाल फिलहाल में मूवी आया 10 मिलियन क्रॉस, तो बहुत कुछ फर्क पड़ता है। तनी दूर दूर तक सोच लेना तब बतियाना। बाकी चलते हैं, तुम सबका काम मानना है, तनी कमेंट करके बताओ। बाकी बख्तियारी ना करो ना तो गड़बड़ हो जाएगा फिल्म में। ठीक है, चलते हैं। नमस्कार, पालागी जिंदाबाद।